न्यूज़ और फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक आपने ऐसे कई सीरियल किलर के बारे में सुना होगा जो पूरे प्लान के साथ वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने महज 8 साल की उम्र में दुनिया में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आखिर 8 साल का बच्चा इतना शातिर कैसे हो सकता है कि वह मर्डर करता जाए और किसी को पता भी ना चले। तो चलिए इस केस की तह तक जाते हैं और जानते हैं इस बच्चे के शातिर किलर बनने की खौफनाक जर्नी। तारीख 2007। कहानी शुरू होती है बिहार के एक शहर बेगूसराय से। इस शहर में एक गांव है मुसहरी। उन दिनों यह गांव गरीबी से जूझ रहा था। इन सब के चलते गांव के तमाम लोगों की तरह एक परिवार मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रहा था। इस परिवार में एक 7 साल का लड़का था और एक दूध पीती बच्ची। ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। इसके बगल में ही बच्चों के चाचा का परिवार भी रहता था। साल 2006 में उनके छोटे भाई के परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। उनकी 6 साल की बेटी अचानक से गायब हो गई। लेकिन उन्होंने इस घटना की खबर पुलिस को नहीं दी। पर पूरे गांव में यह बात धुएं की तरह फैल गई, क्योंकि शहर के मुकाबले गांव में सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और सारे बच्चे भी आपस में मिलजुल कर खेलते थे। तो ऐसे में अचानक से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप तो नहीं सकता था। बच्ची होने के गम में कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। लेकिन करीब 6 महीने बाद इस परिवार की एक 8 महीने की बच्ची फिर से गायब हो गई और यह बात भी पुलिस तक नहीं जाने दी गई। यह बात भी गांव वालों के बीच ही फैल गई। लेकिन गांव वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह गांव में चल क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। ऐसे में यह घटना अब मुसहरी गांव में दहशत के रूप में अपने पैर पसार चुकी थी। लोग डरने लगे थे और बच्चों को बहुत कम ही घर से बाहर जाने देते। इसके बाद सिर्फ 3 महीने और बीते और साल 2007 में एक और खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची गायब हो गई। दरअसल जिस परिवार के 2 बच्चे पहले लापता हुए थे, उन्हीं के पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहा करती थी। यह उसी की 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। यह घटना तब घटी जब चुनचुन देवी प्राइमरी स्कूल में अपनी बेटी को कुछ खिला रही थी। अचानक से उसको अपने घर का काम याद आ गया, तो वह अपनी बेटी खुशबू को वहीं कुछ देर के लिए लिटाकर सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह स्कूल में लौटी तो उसने देखा कि खुशबू वहां नहीं है। वह मंजर देख चुनचुन देवी घबरा गई और सारे गांव में उसे खोजने लगी। जब तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद भी बच्ची का कुछ अता पता नहीं चला, तब लास्ट में वह थक हार कर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब यह पहली बार हुआ था कि गांव में किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हुई गांव पहुंचती है। गांव के लोगों से पूछताछ करते हुए पुलिस को यह पता चलता है कि इस गांव के पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वह दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। यह सुनते ही पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले अमरजीत को बुलाने को कहते हैं। तब वह अपने बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं। हालांकि पुलिस सोच रही थी कि इस 8 साल के बच्चे को कैसे पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए ही सही कुछ सुराग हाथ लग जाए। तो फिर पुलिस उस 8 साल के बच्चे यानी अमरजीत सदा से पूछती है, बेटा तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है? पुलिस वालों का यह सवाल सुनकर वह हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वह बोला, हाँ अंकल मुझे पता है। तो फिर बताओ बेटा खुशबू कहाँ है? पुलिस का यह सवाल सुनकर वह फिर से हंसने लगा और बोला, मुझे बिस्कुट लाकर दोगे तब मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वालों ने एक बिस्कुट का पैकेट मंगवाया और उसे दे दिया। बिस्कुट मिलने के बाद उसने बिस्कुट का पैकेट खोला और उसे खाने लग गया। पुलिस ने फिर से पूछा, अब बताओ बेटा खुशबू कहाँ है? बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोल पड़ा, मैंने उसे खपड़ा से मार कर सुला दिया। पहले तो यह सब सुनकर पुलिस वालों को लगा कि यह क्या बोल रहा है। उन्हें लगा कि यह मजा कर रहा होगा। तब दोबारा पुलिस ने जब उससे पूछा, लेकिन इस बार भी बच्चे का जवाब वही था। अब पुलिस वालों का माथा ठनका। वह बोले कि बार बार पूछने पर भी बच्चा एक ही जैसा जवाब दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है।
इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर का थोड़ा इंटरेस्ट जगा, तो उन्होंने पूछा कि खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो उसने कहा, चलो अंकल मैं दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई। उन्होंने देखा कि बहुत सी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल चुका था कि वहाँ जरूर कोई हो ना हो मृत जीव है। वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि आसपास के घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। पुलिस ने जब घास और पत्तों को हटाया तो उन्होंने जो मंजर देखा वह उनके होश उड़ा देने के लिए ही काफी था। वहां पर खुशबू की लाश मिली। यह देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। वो कभी लाश की तरफ देखती तो कभी 8 साल के बच्चे की तरफ। जी हाँ, वही 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने खुशबू के मर्डर के इल्ज़ाम में अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अंजाम से अनजान अब भी अमरजीत पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे ही जा रहा था। शायद उसे पता ही नहीं था कि पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमर से पूछा कि खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वह बोला, पहले तो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। वहां ले जाकर पहले तो मैंने खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में से एक पत्थर उठाया और खुशबू के सर पर मार दिया। जब खून निकला तो मैंने ही छोटे गड्ढे में खुशबू को छुपा दिया और मैं वहां से भाग गया। अमरजीत की यह बात सुनने के बाद पुलिस को वह 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे, जो अमरजीत के ही परिवार के थे। तो पुलिस को लगा कि जो 2 बच्चे पहले गायब हुए थे उसके पीछे भी हो ना हो अमरजीत का ही हाथ होगा। पुलिस ने अमरजीत से पूछा, अच्छा यह बताओ बेटा, तुमने किस किस के साथ ऐसा किया। यह सवाल सुनकर वह हंसने लगा और बोला, पहले मुझे बिस्कुट दोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद पुलिस वालों ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगवाया और अमरजीत को दे दिया। उसके बाद उसने 2 और बच्चों का नाम ले लिया जिसका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने अब कोई मामूली मुजरिम नहीं बल्कि एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा हुआ था जो 3 मर्डर कर चुका था और उसमें से 2 अपने ही परिवार के लोगों का किया था। मानो उसके दिल में रह नाम की कोई चीज़ ही नहीं और रिश्ते नाते उसके लिए कुछ नहीं। पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई और कहा, जी हाँ, आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की बेटी का किया था इसने, और ठीक उसे भी खुशबू के जैसे गला घोटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें यह पता चल गया था कि यह मर्डर अमरजीत ने किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो वह बिना छुपाए सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद ही अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का मर्डर कर दिया, और यह मर्डर भी ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें यह पता था कि यह दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा शायद अनजाने में आपसी लड़ाई की वजह से मर्डर किया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा, इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वह बोला कि आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला दोनों ही परिवार के थे। इसलिए हमने इसे फैमिली मैटर और पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई खबर नहीं की। बच्चे के माँ बाप और चाची का बयान दर्ज करने के बाद अभी भी एक बात उन पुलिस वालों को झिंझोले जा रही थी कि आखिर क्यों अमरजीत ने इन तीनों बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। दोस्तों, यह जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए, तो इसके पीछे की वजह क्या थी
इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। तो अब पुलिस ने फिर अमरजीत से उसी की भाषा में पूछा कि बेटा, तुमने इन जो 3 बच्चों को मारकर सुलाया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बोला, मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लग गया कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को सेक्रेटरीज के पास भेजा गया और उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की। काफ़ी स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में, दर्द में देखने में बहुत खुशी मिलती है। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही जो उसने किया उसकी नज़र में गलत था। और शायद इसलिए ना तो वह पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को। इनके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वह नाबालिग था तो जेल में उसे हार्ड कोर क्रिमिनल के साथ भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। मगर 3 साल के बाद उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। नाबालिग होने के चलते अमरजीत के कर्मकांड को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया, मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वह साल 1998 का था, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वह कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। मगर इस घटना से अमरजीत सदा का नाम ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट और सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया गया। इस घटना से सीख लेकर आप सजग रहें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक और केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।